जिससे उसके पास रहने वाले कोई नहीं सुन सकता। कहता है, मेरा ईश्वर, अब मैं समझ गया कि तेरा प्रेम मेरे प्रति कितना पार है और मैंने अपने इस नित्य बुरे जीवन से तुम्हें नाराज किया है। मैंने ऐसे कभी नहीं समझा कि तू मेरा पिता और मुक्तिदाता है। तू मेरा सब कुछ देखता है। मैं उन सभी पापों के लिए जो तुम मुझ में देखता है और मैं उन पापों को जिन्हें अब भ्रांति में पहचानता हूँ उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे उद्धारकर्ता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसी घड़ी वो मर गया और वो यहाँ मेरे सम्मुख है। मैं पितृ प्रेम से उसका न्याय करता हूँ। उसने मुझे पिता कहा और मैंने उसका उद्धार किया। वो थोड़ा समय शोधाग्नि में व्यतीत करेगा। इसके पश्चात वो सदा सर्वदा के लिए नित्य आनंद में प्रवेश करेगा। उसके जीवन काल की खुशी मुक्ति की आशा में पश्चाताप से मिलने के बाद अभी मैं अपने स्वर्गीय दूतों के संग आनंद मनाता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा पिता की इच्छा के रूप में अनंत काल के लिए पूरी हो गई। जो आत्माएं धार्मिकता और पवित्रता की दशा में जीते हैं, मैं उनमें जीवित रहकर खुशी प्रकट करता हूँ। मैं उन्हें स्वयं को दे देता हूँ। मैं उनमें अपनी भक्ति को उनके इस्तेमाल के लिए संचालित करता हूँ और मेरा प्रेम इस मुझ में अपने स्वर्गीय पिता और मुक्तिदाता का पूर्वाभिलाष करते हैं। आमीन। आबा पिता स्तुति स्तोत्र है। आबा पिता, आबा पिता, प्रभु यीशु स्तुति स्तोत्र है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, पावनात्मा स्तुति स्तोत्र है। पावनात्मा, पावनात्मा, पावन त्रित्व स्तुति स्तोत्र है। पावन त्रित्व, पावन त्रित्व। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के परम महिमा के लिए ग्रेस जीवन स्पिरिचुअल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित करते हुए परमेश्वर पिता अपने बच्चों से बोलते हैं। परमेश्वर पिता का संदेश, दूसरा भाग। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने जीवन जल के एक स्रोत को खोला जो अब से संसार के अंत तक कभी नहीं सूखेगा। प्रेम से भरा मेरा पितृ हृदय तुम्हारे सामने खोलने के लिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शाश्वत करुणामय प्रेम के साक्षी बनो। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार प्रदर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपना हृदय भी खोल देना चाहता हूँ, जहाँ से स्वच्छ जलधारा बह निकलेगी और सब कोई
अपनी प्यास बुझाएंगे। तब वे आनंदित हो जाएंगे जैसे उन्होंने कभी महसूस किया ही ना हो, सिवा उनके दयालु पिता में अधिरंजित डर से दबे हुए थी। जब से मैंने मनुष्यों के लिए एक मुक्तिदाता भेजने का वचन दिया, ये जलधारा मुझसे बह निकली है। मैंने इसे मेरे पुत्र के हृदय से बहाकर तुम लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन तुम्हारे जहाँ से ये मुक्तिदायी जल मेरे संतान के लिए उमड़ पड़ता और मैं उन्हें इसमें से मुफ्त में मन चाहा पानी पिलाता, जो अब और अनंत काल तक के लिए उन्हें ज़रूरी है। यदि तुम इस जल की शक्ति का पता लगाना चाहते हो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तुम पहले मुझ में विश्वास करना और मुझसे प्रेम करना सीखो। जो मैं चाहता हूँ वो है न केवल पिता के जैसे, किंतु तुम्हारे मित्र पात्र जैसे। मैंने जो कहा है उससे तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें मेरे सदृश नहीं बनाया? ये मैंने इसलिए किया कि जब तुम अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता और अपने ईश्वर से वार्तालाप करेंगे तो अजीब सा महसूस ना हो, क्योंकि तुम मेरे करुणामय दयालु दासी, मेरे पितृतुल्य और दिव्य प्रेम के संतान बन गए हो। मेरे पुत्र यीशु मुझ में है और मैं उसमें। हमारा प्रेम का एकांतरण पवित्र आत्मा में है, जो हमें इस प्रेम के एक सूत्र में बांध रखता है। मेरा पुत्र इस झरने का पात्र है कि लोग उसके पास जाएं और उसके हृदय से पिए, जो मुक्तिदायी जल से भरकर निरंतर बह रही है। इस झरने को बहते रहने देना तुम्हारे खुद पर निर्भर है, जिससे मेरे पुत्र ने तुम लोगों के लिए खोला रखा है, जिससे कि तुम खुद मान सको कि वो निर्मल और आनंददायी झरना है। पुत्र से होकर मेरे पास आओ। जब तुम मेरे पास आते हो तो अपना पूरा भरोसा मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वो झरना दिखाऊंगा जो वास्तव में मैं हूँ। जब तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम में नवजीवन का संचार होगा। तुम्हें चंगाई मिलेगी। तुम सब प्रकार की भय से मुक्त हो जाओगे। तुम अपार आनंद से भर जाओगे और अपने प्रेम में सुरक्षा महसूस करोगे जैसे आप कभी अनुभव ना किया होगा। तुम मुझसे ये कहोगे, किस तरह हम आपके पास आ सकते हैं? विश्वास के रास्ते से होकर आओ। मुझे अपना पिता पुकारो। मुझे हृदय से प्यार करो और यही तुम में नवजीवन प्रदान करने और तुम्हारी प्यास बुझाने हेतु पर्याप्त है। यदि तुम सभी वास्तव में चाहते हो कि ये जल मैं तुम्हें प्रदान करूं, तो तुम्हें मुझ में विश्वास करने और मुझसे प्रेम करने की ज़रूरत है। और यदि तुम उदास और तुच्छ महसूस करते हो तो तुम मीठे शब्दों से मुझे पिता कहकर पुकारो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरा पुत्र तुम्हें प्यार, भरोसा और सब कुछ प्रदान करेगा, जो प्यार तुम्हें सदा के लिए तुम्हारी परमेश्वर और सृष्टिकर्ता से मिलना है। मैं चाहता हूँ कि सब कोई मुझे प्यार करे, जिससे कि तुम सभी यहाँ इस पृथ्वी पर आनंद मना सको। मेरी दयालुता और मेरी सुकोमलता तुम्हें उन लोगों का प्रेरित बनाए जिन्होंने मुझे अब तक प्यार नहीं किया है। मैं तुम्हारी मेहनत और प्रयास हेतु मेरी साथ अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए आशीष प्रदान करूँगा। मेरी संतान, मैं प्रेम का सागर हूँ और मैं ये अनुभव करता हूँ। ये तुम सबों के प्रति पितृ प्रेम का दूसरा प्रमाण है, बिना किसी उम्र के लिहाज से, तुम्हारी प्रतीक्षा अथवा तुम्हारे देश के लिहाज से, और ना ही विविध समाज संप्रदायों, विश्वासियों, गैर विश्वासियों व साधारण लोगों को मैं समस्त बुद्धि संपन्न मनुष्यों जो मनुष्य जाति का श्रेणी में है, इस प्रेम के सागर में बांध रखता हूँ। इसका प्रमाण यह है, मैं प्रेम का सागर हूँ। मैंने तुम्हें झरना दिखाया जो